तो ऑस्ट्रेलियन टी20 लीग का आपको मैच नंबर 35 देखने को मिलेगा। हॉबर्ट हरिकेन्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच बहुत ही तगड़ा ताबड़तोड़ मुकाबला बेलेरिव ओवल यानी कि हॉबर्ट उनके घर पर, उनके गढ़ पर खेला जाने वाला है। और इस मैच की ताबड़तोड़ फैंटेसी 11 आप बल्लेबाजी ऐप पर क्रिएट करना चाहते हैं। क्यों बल्लेबाजी ऐप पर? क्योंकि कल हमने जीता जागता नमूना देखा, लाइव प्रूफ देखा कि क्यों बल्लेबाजी पर ही जब आप खेलते हैं तो सबसे ज्यादा जीतने की अपॉर्चुनिटी होती है। कल के हमारे रिजल्ट देख लीजिए बीबीएल गेम के। जी हां, हर एक कॉन्टेस्ट जो हमने पार्टिसिपेट किया था एक ही रैंक आपको नजर आएगी, वो है रैंक 1। हर एक मतलब मिनी लीग की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, जो थोड़े मतलब हेड टू हेड थे वो सारे हमने जीते। और ग्रैंड लीग में भी हमारी टीम वन ऑफ द टॉप टीम थी। तो भैया इसी तरीके की परफॉर्मेंस की हम उम्मीद करते हैं। आपके स्नेह, आपके प्यार की वजह से हर बार होता है। कल आप भी खुश थे, हम भी खुश थे। आज भी ऐसी ही ताबड़तोड़ टीम बनाएंगे। बल्लेबाजी ऐप पर इसलिए बनाएंगे क्योंकि यहां पर कंपटीशन कम तो जीतने के आसार सबसे ज्यादा। लिंक भैया आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। तो भैया चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में कि आखिर इस पार्टिकुलर मैच में पिच किस तरीके से बर्ताव करेगी। तो बेलेरिव ओवल में ना हमने देखा कि हाल फिलहाल में एक मैच हाई स्कोरिंग रहा, एक मैच थोड़ा सा लो स्कोरिंग रहा, बट ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं ना कि ये एक अच्छी पिच है बल्लेबाजी करने के लिए, काफी अच्छी पिच है। हॉबर्ट की पिच में रन बनते नहीं है, रन बरसते हैं अगर बल्लेबाज यहां पर अपनी थोड़ी सी तिकड़म चलाए। तो ओवरऑल बहुत अच्छी पिच है बल्लेबाजी के लिए। ध्यान रखिए, बल्लेबाजी के लिए। और उसके बाद यहां पर हाई स्कोरिंग गेम्स हो सकते हैं। गेंदबाजों को मदद मिलती है, पेसर्स यहां पर थोड़ी सी विकेटें भी चटकाते हैं क्योंकि बल्लेबाज अच्छी पिच पाके रन भी बनाना चाहते हैं। अब उसी चक्कर में थोड़ी सी विकेटें भी गिरती हैं एंड यूजुअली पेसर्स को ज्यादा विकेटें मिलती हैं इन कंपैरिजन टू स्पिनर्स। तो ओवरऑल आप सिनेरियो समझ गए कि पहली बात तो रन बन सकते हैं, बल्लेबाज रन बना सकते हैं। और दूसरी बात अगर ऐसा नहीं हुआ तो पेसर्स जनरली थोड़ी सी विकेटें चटकाते हैं, अच्छी विकेटें चटकाते हैं। ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। और औसतन पहली पारी का स्कोर आपको इस चीज की गवाही देगा कि भैया 54 मैचेस के बाद भी ना 166 एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है। लगभग 170 180 यहां पर बनते ही हैं। तो ठीक ठाक बल्लेबाज यहां पर कुटाई पिटाई जनरली करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में इन पहलुओं को ध्यान में रख के अगर हम बात करें यहां पर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, तो भैया प्लेइंग 11 में थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे क्योंकि हॉबर्ट हरिकेन्स की तरफ से तो शायद आपको उतना बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप बात करते हो मेलबर्न स्टार्स की तो यहां पर बदलाव इसलिए होगा क्योंकि मार्कस स्टोइनिस जो कि पिछले मैच में इस टीम के लिए शाइनिंग स्टार थे, अब भैया वो इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, ऐसी खबरें आई हैं। और साथ ही साथ ट्रेंट बोल्ट भी, क्योंकि अब वो जा रहे हैं साउथ अफ्रीका 20 लीग के लिए, तो वो भी अनअवेलेबल है। और उसके चलते मेलबर्न स्टार्स के प्लेइंग 11 में आपको ठीक ठाक बदलाव देखने को मिलेंगे। शायद जेम्स सेमर आपको देखने को मिले और वहीं पर लियाम हैचर भी आपको प्लेइंग 11 में स्लॉट इन होते हुए नजर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बदलाव प्लेइंग 11 में जरूर होगा। और उसकी वजह से जो हमारी फाइनल टीम है वो भी कहीं ना कहीं डिपेंड करेगी प्लेइंग 11 पर भी कि भैया टॉस के बाद प्लेइंग 11 कैसी होगी। और इसीलिए जो फाइनल टीम होती है वो तो आपको पता ही है कि हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, DRCP फैंटेसी, वहीं पर देखने को मिलती है। तो ऐसे में इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर फिलहाल अभी बात कर ली जाए आज के इस पार्टिकुलर मैच में मेरी टॉप पिक्स के बारे में। भैया कौन है मेरी टॉप प्रायोरिटी इस पार्टिकुलर मैच में? तो मेरी पहली टॉप पिक होने वाले हैं दोस्तों बेन मैकडर्मट। जी हां, बेन मैकडर्मट आपको पता है एक बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर है। हाल फिलहाल में कंसिस्टेंसी आ रही है उनकी, अच्छा कर रहे हैं। अब क्यों इस मैच में वो मेरी टॉप पिक है? क्योंकि उनके हेड टू हेड आंकड़े बहुत अच्छे हैं। पहली बात तो बंदा धीरे धीरे फॉर्म गेन ही कर रहा है। और फिर दूसरी बात यार, उसके हेड टू हेड आंकड़े अगर आप उठाकर देखोगे तो 11 पारियों में 412 रन, 41 की एवरेज एंड 133 का स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट मेलबर्न स्टार्स। तो मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट खेलना पसंद करते हैं बेन मैकडर्मट। अपने घर पर, गढ़ पर यानी कि हॉबर्ट में खेलेंगे तो उस चीज का भी एडवांटेज है, फॉर्म भी उनका साथ दे रही है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा पैकेज है यहां पर बेन। एंड कहीं ना कहीं आप उनको अपनी प्रायोरिटी रख सकते हो। वाइस कैप्टनसी के एक अच्छे कैंडिडेट होंगे टॉस के बाद। यह मैं डिसाइड करूंगा कि क्या उन्हें वाइस कप्तान बनाना है या फिर नहीं बनाना है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पार्टिकुलर मैच के लिए मेरी टॉप पिक जरूर है। और उसके बाद दोस्तों मेरी जो दूसरी टॉप पिक है ये बहुत ही डिफरेंशियल, बहुत ही अलग, पर बहुत ही खासम खास है। मैं यहां पर जा रहा हूं एक पेसर के साथ एंड मैं यहां पर पिक कर रहा हूं रिले मेरेडिथ को। क्यों रिले मेरेडिथ है? क्योंकि पहली बात तो ऑनगोइंग बीबीएल में ना उनके आंकड़े काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे आंकड़े यहां पर रिले मेरेडिथ कैरी करते हैं। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट कि जब आप सामने वाली टीम की ना आप बल्लेबाजी लाइनअप को देखते हो तो आपको लगता है कि मेलबर्न स्टार्स में वो जो टॉप ऑर्डर है ना वो कंसिस्टेंट रहा नहीं है, वो काफी इनकंसिस्टेंट है और उसमें कोई इंटरनेशनल का ऐसे कोई साइनिंग स्टार है भी नहीं। तो वो चीज इनके साथ लैक की है। एंड क्योंकि रिले मेरेडिथ के दिन अच्छे जा रहे हैं, बीबीएल में उन्होंने अच्छा किया है, तो इस पिच पर वो क्लिक कर सकते हैं। उनको शुरुआत के ना झटके मिल सकते हैं, वो एक दो विकेटें चटका सकते हैं, देन एंड में भी आकर कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल होंगे। तो ओवरऑल दोस्तों रिले मेरेडिथ एक मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज है मेरे एनालिसिस के हिसाब से। अगर मैं गेम सही तरीके से रीड कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी शाइनिंग स्टार होगा। जिस तरीके से कल क्रिस जॉर्डन पर मैंने कहा था कि जॉर्डन की भले ही पिछले मैच में फॉर्म न रही हो पर उनको पिक करिए, इस मैच में वो अच्छा करेंगे और उन्होंने हमें काफी अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स दिलाए थे। तो वही चीज मैं यहां पर अब रिले मेरेडिथ के साथ कर रहा हूं। अगर चीजें क्लिक करती हैं तो फिर आपको पता है कि कल जैसे टॉप पर थे हर जगह, आज भी टॉप पर ही रहेंगे। और उसके बाद दोस्तों मेरी तीसरी टॉपिक एक
एक और बहुत ही अलग टॉपिक मैं जा रहा हूं दोस्तों यहां पर फहीम अशरफ के साथ। अब फहीम अशरफ को अगर आप हॉबर्ट के लिए देखेंगे तो यार उनको विकेटें उतनी मिली नहीं और बल्लेबाजी में भी बहुत ज्यादा मौके मिले नहीं है, बट द ओवरऑल थिंग इज दैट ना दोस्तों कि हॉबर्ट ना कम गेंदबाजी के लाइनअप के साथ उतरता है और ऐसे में फहीम अशरफ के वो जो ओवर्स होते हैं ना वो श्योरिटी के साथ आते हैं कि भैया बंदे को यहां पर ओवर्स करने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर ऐसा होता है एंड देन एट द सेम टाइम क्योंकि बल्लेबाजी में भी वो प्रमोट होते हैं, बल्लेबाजी भी उन्हें मिलती है मिडिल ऑर्डर में, तो आई थिंक फहीम अशरफ कुड बी दैट गेम चेंजर जो इस पार्टिकुलर मैच में मुझे नजर आ रहा है। तो फहीम अशरफ एक बहुत ही डिफरेंशियल पिक है, लेकिन इस मैच की मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक है और ये भी एक अच्छे वाइस कैप्टनसी कैंडिडेट हैं अगर मुझे इन्हें वाइस कप्तान बनाना होगा। और उसके बाद दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरी जो चौथी टॉप पिक होने वाले हैं वो है दोस्तों जो क्लार्क। जो क्लार्क, अब फिर से वही बात आती है कि मेलबर्न स्टार्स के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, अभी तो मैंने बोला कि वो काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब आप बात करते हैं अगेंस्ट हॉबर्ट हरिकेन्स ना, तो बीबीएल में भाई इस बंदे ने मचा के रखा है। 3 पारियों में 188 रन, 94 की एवरेज है अगेंस्ट हरिकेन्स। तो भैया बहुत ज्यादा पसंद करते हैं मेलबर्न स्टार्स के विकेटकीपर जो क्लार्क हॉबर्ट हरिकेन्स के अगेंस्ट खेलना। और अगर ये आंकड़े पर आप तवज्जो दे रहे हैं, अगर आपको गट फील है कि यह आंकड़ा सही साबित हो सकता है, तो फिर ये तो आपकी कैप्टेंसी चॉइस हो सकते हैं। मेरी अभी के लिए नहीं है, हो सकते हैं, अब होंगे नहीं होंगे टॉस के बाद आपको बताऊंगा। तो चलिए जब इतनी टॉप पिक यहां पर डिसाइड कर ली है तो फटाफट लगे हाथ बात कर लेते हैं टॉप क्वालिटी फैंसी टीम जो मैं बल्लेबाजी ऐप पर क्रिएट करने चल रहा हूं। क्यों क्रिएट कर रहा हूं? क्योंकि आपको पता है पहली बात तो जो एक्सक्लूसिव लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, वहां से आके आप डाउनलोड करते हो ना तो इंस्टेंटली आपको 50 रुपीज बोनस मिलता है जिसका आप ग्रैंड लीग में 100% यूज कर सकते हो। यानी कि लगभग आप फ्री में यहां पर पार्टिसिपेट करोगे, खेलोगे और उसके बाद जितना आप डिपॉजिट करोगे ज्यादा से ज्यादा उतने ज्यादा आपको हर एक डिपॉजिट कोड यूज करने पे अलग अलग फ्री टिकट्स एंड ऑफर्स मिलते हैं, अलग अलग लेवल पर अलग अलग रिवॉर्ड्स मिलते हैं। आप जीतते, आप खेलते हो, डिपॉजिट करते हो, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो, जीतते हो, वो अमाउंट तो आपका अलग है। और उसके बाद बल्लेबाजी अपने तरफ से अलग अलग लेवल पे आपको अलग अलग प्राइजेस देता है, जहां पर बहुत तगड़े तगड़े जनवरी ऑफर्स चलते रहते हैं। भैया जनवरी ऑफर चल रहे हैं, आप यहां पर बाइक बुलेट भी जीत सकते हो। तो इतनी अच्छी अच्छी यहां पर ऑफर्स चल रहे हैं, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। बल्लेबाजी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। हम बात करते हैं हमारी टीम के बारे में। तो भैया बल्लेबाजी ऐप पर सबसे पहले विकेट कीपर्स के तौर पर 2 विकेट कीपर मेरी टीम में है। आई एम गोइंग विथ मैथ्यू वेड एज वेल एज मेरी टॉप पिक जो क्लार्क, जो इस मैच में मेरी गट फील है कि भैया बंदा चल जाएगा क्योंकि आंकड़े अच्छे रखते हैं और उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी पिच है। ये भी ध्यान रखिए इनका होम ग्राउंड वैसे तो नहीं है इनका नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है चल जाएंगे। और उसके बाद रही बात यहां पर बल्लेबाजों की तो 3 बल्लेबाज मेरी टीम में है। बेन मैकडर्मट वंस अगेन मेरी टॉप पिक है, देन जे क्रॉली एंड टिम डेविड को गलती से भी आप मत छोड़िएगा, बहुत ही अच्छे बहुत ही उस्ताद खिलाड़ी हैं। देन ऑलराउंडर्स के तौर पर 2 ऑलराउंडर्स, बी वेबस्टर मेरी टीम में जिनकी फॉर्म लाजवाब रही है। फहीम अशरफ मेरी टॉप पिक है, डिफरेंशियल पिक है आज के इस मैच के लिए। और गेंदबाजी में मेरे पास 4 गेंदबाज अभी नजर आएंगे, 4 तेज गेंदबाजों के साथ मैं जा रहा हूं क्योंकि वही उनको ही मदद मिली है। तो वो कौन है? रीले मेरेडिथ है, नेथन एलिस है, नेथन कुल्टरनाइल है एंड देन ल्यूक वुड भी है। अब रही बात यहां पर कप्तान वाइस कप्तान की, तो शायद ये हमारी पहली ऐसी वीडियो है जहां पर मैं आपको कप्तान नहीं बताने वाला, मैं कप्तान नहीं रिवील करूंगा, लेकिन वाइस कप्तान अभी के लिए मेरे रीले मेरेडिथ हैं। और रही बात कप्तान की ना, तो ये फैसला मैं टॉस के बाद लूंगा। एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज हूं, मार्कस स्टोइनिस खेल रहे होते ये मैच तो वही मेरे कप्तान होते, पर क्योंकि वो खेल नहीं रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए बहुत टफ है कि मैं किसको बनाऊं। वेबस्टर एक अच्छा ऑप्शन है पर मैं थोड़ा सा और वेट करना चाहता हूं, क्या पता मैं जो क्लार्क के साथ जाऊं इस पार्टिकुलर मैच में, या फिर बेन मैकडर्मट भी हो सकते हैं जो मेरी टॉप पिक है। तो डिपेंड करता है दोस्तों टॉस के बाद की आखिर बोलिंग कॉम्बिनेशंस टीम के क्या हैं, उस हिसाब से मैं फैसला लेने वाला हूं और इसीलिए मैं थोड़ा सा इंतजार करना प्रेफर करूंगा। ऐसे में दोस्तों इन सभी पहलुओं को आप ध्यान में रखिए। टेलीग्राम DRCP फैंटेसी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए जुड़ जाइए, वहीं पर मैं आपको अपना कप्तान टॉस के बाद बताने वाला हूं, वाइस कप्तान भी बनाऊंगा, अपनी अपडेटेड टीम इनफैक्ट पूरी फाइनल टीम ही शेयर करूंगा। तो ये बात आप जरूर याद रखें। बाकी बल्लेबाजी ऐप लिमिटेड ऑफर है, डाउनलोड करना ना भूलें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। बट प्लीज नोट दैट दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग जानदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।